नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है डेट 7 नवंबर और आज की द हिंदू में जितनी भी इंपॉर्टेंट खबर है हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। इसका मतलब है सफल होने के लिए जरूरी है कि जब भी आप कोई काम करो तो पूरा ध्यान और फोकस उसी पर लगाओ। इसका मतलब है जब पढ़ाई करो तो मन सिर्फ पढ़ाई में रहे, कोई दूसरी बात या चीज आपके दिमाग में न आए। जिस काम में एकाग्रता होती है उसमें जल्दी और अच्छा परिणाम मिलता है, और अगर ध्यान भटकता है तो मेहनत भी सही दिशा में नहीं जाती है। इसलिए अपने लक्ष्य को याद रखकर मन को शांत करके हर काम पर पूरी तरीके से फोकस करिए। यही सफलता का आसान तरीका है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, श्री संजय गर्ग ने किस संस्था के महानिदेशक का पदभार संभाला है? आपके ऑप्शन हैं ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बी भारतीय मानक ब्यूरो, सी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, या डी केंद्रीय वित्त आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भारतीय मानक ब्यूरो। इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन को आप हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की हमारी पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, फर्स्ट PSLV मेड बाय प्राइवेट फर्म्स टू बी अनवील्ड इन 2026 सेज इसरो चेयरमैन। ये आपके GS पेपर 3 डिफेंस से संबंधित है। तो हाल ही में एक न्यूज आई इसरो के द्वारा, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष V नारायणन ने कहा कि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और LNT कंसोर्टियम के द्वारा विकसित पहला PSLV फरवरी 2026 में लॉन्च होगा। और जब हम एक बार इन दोनों प्रक्षेपण में सफल हो जाते हैं तो हमारी योजना PSLV को कम से कम 50% सीधे भारतीय उद्योग संघ को देने की है और लगभग 80 से 85% प्रणालियां जो है वो निजी उद्योगों के द्वारा विकसित की जाएगी। आपको बता दें कि लगभग 450 भारतीय उद्योग भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में योगदान दे रहे हैं और आज देश में 330 से अधिक स्टार्टअप इकोसिस्टम काम कर रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू में विकसित देशों से 70 वर्ष पीछे था, लेकिन अब लक्ष्य है कि 2040 तक प्रक्षेपण यान, उपग्रह, मानव अंतरिक्ष उड़ान, अनुप्रयोग इन सभी में शीर्ष अंतरिक्ष शक्तियों के बराबर पहुंचा जाए। तो इस लिहाज से ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, 2 सेंसस एप्स टेस्ट पोर्टल फॉर सेल्फ इन्यूमरेशन गो लाइव। और ये आपके GS पेपर 4 गवर्नेंस से संबंधित है। तो न्यूज क्या है वो देख लेते हैं। तो भारत में पहली डिजिटल जनगणना 2027 के लिए हाल ही में 2 मोबाइल ऐप और एक स्वगणना परीक्षण पोर्टल शुरू हुआ है, जिसका उद्देश्य डेटा संग्रहण को आधुनिक, तेज और पारदर्शी बनाना है। और ये जो दोनों ऐप है इनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो पहला ऐप है डिजिटल लेआउट मैप और दूसरा है सेंसस 2027 हाउस लिस्ट। ये जो दोनों ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसमें गणनाकर्ताओं को डिजिटल तरीके से डेटा इकट्ठा करने और जियो टैगिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं स्वगणना परीक्षण की बात करें तो स्वगणना पोर्टल परीक्षण जो वो 1 से 7 नवंबर 2025 तक इस पर स्वगणना सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें कि प्री टेस्ट के लिए जो चुने गए क्षेत्र के लोग हैं वो अपने विवरण स्वयं भर सकते हैं। इसके लिए आपको दिए गए पोर्टल पर जाना होगा और यहाँ पर जो भी विवरण है ऑनलाइन जमा करने की अनुमति मिलेगी, जो कि गणनाकर्ताओं के द्वारा क्षेत्र के दौरे से पहले होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि ये जो पूरा नया ऐप है जो भी डिजिटल करने की बात की जा रही है वो इसका क्या महत्व है। तो 2011 तक जितने भी डेटा थे वो कागज आधारित थे और इसके बाद में स्कैनिंग हुआ, जिसमें कि कई दिक्कतें आई, जो कि पहली बात तो धीमी थी और उसमें काफी गलतियां भी देखने को मिलती थी। अब इसी के साथ 16वीं जनगणना में पूरा तरह से डिजिटल मोड में होगा और इससे अधिक सटीकता आएगी, तेजी से डेटा उपलब्ध होगा और वास्तविक समय में इसकी निगरानी की जा सकेगी। हालांकि ये जो पूरा परिवर्तन है इसका महत्वपूर्ण हिस्सा डिजिटल लेआउट मानचित्रों का निर्माण और प्रत्येक हाउस लिस्टिंग ब्लॉक के भीतर सभी भवन की जियो टैगिंग है। अब ये जो 2 ऐप है इसके बारे में भी समझना बहुत जरूरी है, तो एक बार इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो पहला है DLM ऐप। इसकी कार्यप्रणाली को समझ लेते हैं। तो इसमें हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों की डिजिटल लेआउट मैप तैयार करता है ये ऐप, जिसमें कि कई तरीके के डेटा रिकॉर्ड किए जाते हैं और इसमें शामिल है जियो टैगिंग, सड़क गली का नाम,
भवन संख्या, भवन का प्रकार, मंजिलों की संख्या, ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है। और इसकी खास बात ये है कि इसमें किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी नहीं ली जाती है। और दूसरा है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप। इसका उद्देश्य हाउस लिस्टिंग डेटा संग्रह को आधुनिक और सरल बनाना है और इसमें 2 चरणों में ये उपयोग होगा। पहला हाउस लिस्टिंग और दूसरा जनसंख्या गणना। आपको बता दें कि इसके लिए जनगणना की जो अवधि है वो 1 अप्रैल 2026 से 28 फरवरी 2027 के बीच जो भी जनगणना का प्रोसेस है वो पूरे किए जाएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है कर्नाटकास मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। ये आपके जीएस पेपर 1 सोशल इशू से संबंधित है। तो न्यूज क्या है वो देख लेते हैं। यानी कि कर्नाटक की मासिक धर्म अवकाश नीति। आपको बता दें कि कर्नाटक ऐसा पहला राज्य बन गया है जो कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत किया गया है कर्नाटक में, यानी कि 12 दिन प्रति वर्ष। और इसके लागू क्षेत्र की बात करें तो इसे सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, फैक्ट्री और निजी संस्थान सभी में लागू किया जाएगा। वहीं इससे पहले ही बिहार और ओडिशा में केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ये पॉलिसी लागू की गई थी और इसके साथ केरल विश्वविद्यालय में ये लागू था। अब कर्नाटक ने इसे सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में लागू कर दिया है। तो इस लिहाज से ये खबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि कुछ लोग इसके पक्ष में भी हैं और कुछ लोग इसके विपक्ष में भी हैं। क्यों? क्योंकि कई लोगों का मानना है कि सिर्फ 1 दिन का अवकाश जो है वो बहुत कम है और कुछ लोगों का ये मानना है कि 1 दिन का अवकाश ठीक है। तो इस तरीके से पक्ष और विपक्ष तर्क इससे जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है इंडियन नेवी कमीशन सर्वे वेसल INS इक्षक। ये आपके जीएस पेपर 3 डिफेंस से संबंधित है। न्यूज क्या है ये देख लेते हैं। तो INS इक्षक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो सर्वे वेसल लार्ज यानी SLV श्रेणी का ये तीसरा पोत है और इसको सेवा में शामिल किया गया है। कहाँ? कोच्चि नौसैनिक बेस में। और ये जो पूरा समारोह है उसकी अध्यक्षता नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने की है। और इसी के साथ समारोह स्थल पर पहुंचने पर नौसेना प्रमुख को 50 जवानों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। हालांकि नौसेना ने यह भी कहा है कि ये जो पूरा जलावतरण है वो भारत की जल सर्वेक्षण और समुद्री परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक काफी महत्वपूर्ण कदम है। और इसी के साथ ये जहाज जो है वो मानवीय सहायता, आपदा राहत और चिकित्सा सहायता अभियानों के लिए भी एक मंच के रूप में कार्य करने में सक्षम है। और इसी के साथ ये पहला SLV पोत है जिसमें महिलाओं के लिए समर्पित आवास डिजाइन किया गया है, जो कि समावेशिता के प्रति नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। न्यूज है कजाकिस्तान टू अनाउंस इट विल ज्वाइन अब्राहम अकॉर्ड सेज US ऑफिशियल। यानी कि एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने ये कहा है कि कजाकिस्तान जल्द ही अब्राहम समझौते में शामिल होने की घोषणा करेगी। और इसी के साथ ये जो है एक प्रतीकात्मक कदम है क्योंकि देश के पहले से ही इजराइल के साथ संबंध है और एक नया देश इस समझौते में शामिल होगा जिसके तहत 4 अरब देशों ने इजराइल के साथ संबंध सामान्य कर लिए हैं। तो ये थी न्यूज, लेकिन अब हमारे लिए ये भी समझना जरूरी है कि आखिर अब्राहम समझौता होता क्या है। तो 2020 में हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक समझौते की श्रृंखला है जिसका लक्ष्य इजराइल और अरब देशों के बीच संबंधों का सामान्यीकरण करना है और मध्य पूर्व में भूराजनीतिक संतुलन में बड़ा बदलाव है। इसके उद्देश्य की बात करें तो ये कूटनीतिक संबंध स्थापित करना इसका उद्देश्य है। आर्थिक, तकनीकी, रक्षा और निवेश क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा इससे, और साथ ही साथ क्षेत्रीय स्थिरता और अमेरिकी मध्यस्थता को आगे बढ़ाने का भी इसका उद्देश्य है। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है? ऑप्शंस है A केरल, B बिहार, C कर्नाटक, D तमिलनाडु। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।